सच सच बताओ कि बात क्या है। बताया तो है कि आपके रवैये से तंग आकर घर छोड़ के चली गई है। क्या बात कर रही हो? घर छोड़कर चली गई? कैसे चली गई और कब गई? शायद रात को ही गई है। क्या क्या बात कर रही हो तुम? इतनी बड़ी बात हो गई और तुम मुझे अब बता रही हो? फौरन उसकी सहेलियों को फोन करो, उनमें से किसी के पास होगी, और उसे घर बुलाओ। मैंने उसकी सब सहेलियों को फोन किया है, वो किसी के घर पर नहीं है। तुम माँ बेटियों ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है। अनम जहां भी है उसे वापस बुलाओ। तुम्हें तो जरूर पता होगा कि कहाँ है वो। मुझे कैसे पता होगा? सब जगह फोन ट्राई कर चुकी हूँ, वो कहीं भी नहीं है। हमारी इज्जत मट्टी में रोल के रख दी इस लड़की ने। वही प्लीज आप कहीं देखें, पूछें, पता करें, शायद वो आपको कहीं मिल जाए। पागल हो गई हो? मैं कहाँ ढूंढूं उसे? रात भर वो घर से गायब रही, पूरा दिन गुजरने के बाद तुम मुझे अब बता रही हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आपको कैसे बताऊं और क्या बताऊं। मुझे लगा वो बस नाराज होकर अपनी किसी सहेली के घर गई होगी और आ जाएगी। एक बात बताओ, तुम्हारी उससे बात हुई है क्या? झूठ मत बोलना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत नाराज है वो आपसे और घर ना आने का कह रही थी। मिलाओ उसको फोन, अभी मिलाओ, मैं अभी बात करता हूं उससे। अब क्या करूं? किससे पूछूं? किसे बताऊं कि मेरी बेटी घर छोड़कर चली गई है? मैंने ऐसा क्या किया था शैला? बेटियां तो माँ बाप की इज्जत होती हैं। शैला, उसे फोन करके बुला लो, वरना मेरी इज्जत तो कोड़ी की होकर रह जाएगी, तो कोड़ी की। प्लीज सब्र से काम लें वहीद, मैं बार बार फोन मिला रही हूँ, शायद आ जाए वापस। बस वो एक बार मेरी बात सुन ले। शैला, मैं बता रहा हूं कि अगर वो वापस ना आई ना, तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। पहले ही उसकी मंगनी की वजह से मेरी बेइज्जती हो चुकी है। तब पता नहीं क्या सोचकर उसने ये कदम उठाया है। मैं तो उससे माफी मांगने तक तैयार था। प्लीज वहीद, दिल पर काबू रखें, वो इंशाल्लाह सुबह तक आ जाएगी, उठा लेगी मेरा फोन। शैला, उसे वापस बुला लो, वरना तुम जानती हो कि हालात हमारे लिए कितने बिगड़ सकते हैं। वहीद भाई के घर जा रही हूँ मैं। क्यों? क्या वहीद अंकल मान गए असरा के रिश्ते के लिए? वो तो मान ही जाएंगे, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं वहीद भाई के घर जाकर खुद उनसे बात करूं और फिर असरा को देखने का भी दिल कर रहा है। या अल्लाह, मेरी अम्मी पर रहम करना जो अपनी बहू के लिए अपने बेटे से ज्यादा परेशान हो गई है। अब वहां से कोई जवाब नहीं आ रहा तो जाकर पता तो करना ही पड़ेगा ना कि क्या सोच रहे हैं वो। अम्मी, ये बेवकूफ़ी कर रही हैं आप ना हमेशा जबरदस्ती करने लग जाती हैं। बल्कि मुझे तो लगता है कि उनके घर के पीछे ना हाथ धोकर पड़ गई हैं आप। उन्हें सांस तो लेने दें। तुम ऐसी बातें करके ना मेरा दिल जलाया करती हो हमेशा। हकीकत बयान कर रही हूं मैं। एक तो आपने उनकी बेटी के रिश्ते से इनकार कर दिया और फिर असरा का रिश्ता मांग लाए। वो बेचारे क्या करें, उन पर क्या गुजर रही होगी।
बेटा मैं इसलिए परेशान हूँ कि कहीं वो अजरा का रिश्ता कहीं और ना कर दें। बस मुझे किसी तरह भी नौमान के लिए ये रिश्ता चाहिए। अम्मी, आपने नाहिद आंटी से बात की है ना, आप उनको तो पहले बात करने दें। क्या पता वो अपने तरीके से बात करें और वो लोग मान जाए। हो सकता है ना कि भैया की किस्मत खुल जाए। हाँ, इस बात का तो मुझे पूरा यकीन है कि अजरा से रिश्ता होने के बाद ही नौमान की किस्मत खुलेगी, क्योंकि अजरा जैसी लड़कियां ही होती है जो जिंदगियां बदल देती हैं। और पता है क्या, मुझे ऐसा लगता है कि अजरा के आने के बाद ये घर जन्नत बन जाएगा, मुकम्मल हो जाएंगे हम सब। हाँ सच बात है, लेकिन अम्मी फिर भी आप उनके घर बिल्कुल नहीं जाएंगी। ठीक है, मेरा ख्याल है कि तुम सही कह रही हो। एक बार नाहिद उनसे बात कर ले, फिर उसके बाद मैं चली जाऊंगी। फरीन, लेकिन मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं मार्केट से होकर आती हूँ, कुछ सामान है वो ले आती हूँ। तुम जब तक खाना बना लो और भाई से पूछ लेना क्या खाएगा, ठीक है? मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है अम्मी, लेकिन याद से कहीं अजरा के घर मत चली जाइएगा। फरहीन, भैया आपको पता है, अम्मी ना फिर वहाँ जाने की बात कर रही थी। ये तो मैंने उनको इतनी मुश्किल से रोका है। अम्मी पर तो लगता है कि उस अजरा ने ना कोई जादू ही कर दिया हो जैसे, जो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। अम्मी हर वक्त बस अजरा 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 करती रहती हैं। अब तो ऐसा लगता है कि अम्मी की ज़बान पर अजरा के सिवा कोई नाम ही नहीं है। एक तो ना तुम अम्मी को परेशान करना छोड़ दो। मैं परेशान कर रही हूँ, बल्कि अम्मी ने परेशान कर रखा है वहीद अंकल और उनकी फैमिली को। कभी उनके घर चली जाती हैं, कभी उन्हें कॉल कर देती हैं, कभी रिश्ते से इनकार कर देती हैं और फिर कहती हैं कि मैं जो कहूँ वो लोग मान जाए। ऐसा होता है कभी? भैया मुझे नहीं लगता कि अब जो है ना, अम्मी कुछ भी कर ले वहीद अंकल मानेंगे। बल्कि पता है क्या, मुझे तो ये डर है कि अम्मी के उन्हें परेशान करने की वजह से वो अम्मी पर पर्चा ना कटवा दें। एक तो ना अम्मी के बारे में उल्टी सीधी बातें मत किया करो यार फरीन। सच तो बोल रही हूँ भैया, प्लीज आप अम्मी को समझाएं, या नाहिद आंटी को बात करने दे एक बार अम्मी से, फिर देखते हैं कि उनका क्या जवाब आता है। मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ, तुम्हारी बातें तो खत्म होने वाली नहीं है भाई। जाएं जाएं, आप तो हमेशा भाग ही जाते हैं, सुनना तो मुझे ही पड़ता है। वैसे एक बात बताओ, अजरा तुम्हें भी पसंद आई थी ना, तो ये सारी बातें अम्मी पर मत डालो, समझ आई?